हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई साक्षी तन्वर की बहुत ही अमेजिंग सीरीज माई को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सीरीज के शुरुआत में हम शील और यश चौधरी से मिलते हैं और दोनों अपने भैया और भाभी के बेटे अर्जित के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं। पर शील पहले यश को खिचड़ी खा लेने को कहती है क्योंकि वो ज्यादा केक नहीं खाने वाला है। अब शील यश का सड़ा हुआ मुंह देखकर कहती है कि ठीक है, छोटा सा पीस खा लेना। तभी दोनों अर्जित के बारे में बात करते हैं साइन लैंग्वेज में और शील किसी दिन को याद करती है। यश कहता है कि हमें वो दिन खुश होकर याद करना चाहिए। सुप्रिया चौधरी को देखते हैं जो शील और यश की बेटी है। वो बोल नहीं सकती, वो ऑटो में बैठे रो रही होती है। अब शाम के 4 बज चुके हैं और सुप्रिया के अंकल के घर में अभी भी कुछ भी रेडी नहीं हुआ है। शील अपने भाई साहब से कहती है कि किचन का काम वो देख लेगी। तभी सुप्रिया वहाँ पहुँचती है और शील उसका टूटा हुआ फोन देखती है और सुप्रिया की आंटी सुप्रिया को कहती है जाकर अर्चित को रेडी करो। अब शील किचन में जाकर नौकरों को कहती है क्या क्या उन्हें पकाना है और देखती है कि सुप्रिया अर्चित को एक थप्पड़ लगाती है क्योंकि अर्चित कहता है कि सुप्रिया ने उसका आईपैड चुराया है। और शील सुप्रिया को कहती है ये क्या कर रही हो, वो तुमसे छोटा है, और पूछती है कि तुम कुछ अलग बिहेव कर रही हो, क्या हुआ है। और सुप्रिया घबराते हुए कहती है कुछ हुआ है। और तभी एक ट्रक सुप्रिया को उड़ा देता है और सुप्रिया मर जाती है। अब घर पे मातम का माहौल है और यश का भाई कहता है कि 13वीं वो अपने घर पे करवा देगा अगर उनके छोटे घर में गेस्ट को बुलाने की प्रॉब्लम हो रही है तो। अर्चित शील को कहता है कि उस दिन सुप्रिया पे पहले वो हाथ उठाया था क्योंकि सुप्रिया थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। वो उस दिन छत पे एक वीडियो कॉल कर रही थी और गुस्सा होकर अपने फोन को तोड़ ली थी। और शील सोचती है सुप्रिया उन सब से क्या छुपा रही थी और अब सुप्रिया का फोन भी लापता है। यश कहता है कि तुम्हें पहले कुछ खा लेना चाहिए और बताता है कि कोर्ट का डेट सामने आ रहा है और प्राइम विटनेस शील ही है। अब शील अपने भाई साहब के गीता भवन ओल्ड एज होम में काम करती है एज अ नर्स, जहाँ एक बूढ़ा आदमी कल्पना से कहता है कि मुझे इस तकलीफ से छुटकारा दिला देने। शील अपने पेशेंट कुसुम से मिलती है। कुसुम अपने बेटे जवाहर से बात कर रही होती है जो एक बहुत पावरफुल आदमी है। और जवाहर का एक आदमी प्रशांत शील से बात करते हुए कहता है कि उसने न्यूज सुना और कहता है आप बहुत ब्रेव हो। पर शील कहती है कि उसे तो कोर्ट जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। अब कोर्ट में देखते हैं कि शील कहती है यही वो ड्राइवर है, मदन सिंह। अब शील को कोर्ट के बाहर एक आदमी मिलता है जो सुप्रिया के बारे में कुछ बताने वाला होता है पर वहाँ से चला जाता है। शील उसके पीछे जाती है पर उसे मदन मिलता है जो बहुत डरा हुआ होता है और कहता है कि वो ये करना नहीं चाहता था, उससे गलती हो गई। अब शील सोचती है कि करना नहीं चाहता था का क्या मतलब होता है। यश कहता है कि तुम टेंशन मत लो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। शील पुलिस की गाड़ी को फॉलो करती है और वजीरगंज पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस ऑफिसर मनोज त्रिपाठी से कहती है कि उसे उस ट्रक ड्राइवर से मिलना है। और मनोज कहता है कि आप अच्छे घर की लगती हैं, आप इन सब चक्करों में मत पड़िए, आपको मदन ने सॉरी बोल दिया ना, काम खत्म। शीला रिकॉर्ड्स रूम में जाती है और पूछती है कि उसे मदन सिंह का एड्रेस चाहिए। पुलिस को थोड़ा शक होता है और शील कहती है कि उसे त्रिपाठी ने भेजा है, इसीलिए वो पुलिस उसे एड्रेस दे देता है। शील एड्रेस पर पहुंचती है और मदन के घर से उसकी बीवी और उसके बच्चे को निकलते हुए देखती है और दोनों एक औरत नीलम के गाड़ी में आकर बैठते हैं और शील ऑटो से उनका पीछा करती है और एक बहुत बड़े ला मरीना स्कूल में पहुंचती है और नीलम के वजह से उस लड़के को इतने बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है। शील स्कूल के अंदर जाती है और ऑफिस के बाहर उसी औरत को बैठा हुआ पाती है। शील उसे बात करती है कि आपको यहाँ कभी देखा नहीं। वो औरत कहती है कि हम पर बड़े लोगों का कृपा है और शील उसे पूछती है कि आपको किसने हेल्प किया और शील झूठ कहती है कि मुझे भी अपनी बेटी का एडमिशन करवाना है। पर वो औरत हिचकिचाती है कहने से और अंदर चली जाती है। अब शील एक ऑफिस स्टाफ से पूछती है कि उसे अपनी बेटी का एडमिशन करवाना है पर वो स्टाफ कहती है कि टर्म के बीच में एडमिशन नहीं होता है। और एक आदमी से पूछती है कि आप कुछ मदद कर दीजिए और कहती है मेरी बेटी ऑलराउंडर है। वो साइन लैंग्वेज में बात करती है और ये कहते हुए रो देती है कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं, वो एक डॉक्टर बनना चाहती है क्योंकि उसकी माँ कभी डॉक्टर नहीं बन पाई। अब शील को रोता हुआ देखकर वो आदमी उसे एक कागज देता है और कहता है ये लोग आपकी मदद कर सकते हैं। और देखते हैं कि उसमें जवाहर का फोटो है जो इस स्कूल का बोर्ड का डायरेक्टर है। अब शील अपने भाई साहब से मिलती है और पूछती है कि क्या कोर्ट ने सुप्रिया के केस में सब कुछ ठीक से देखा है। धर्म कहता है कि वो जज से खुद मिला था। शील जवाहर से मिलने आती है और
प्रशांत उसे बैठने को कहता है और वहाँ शील उस आदमी को और नीलम को देखती है जो बात करते हैं कि जयश नायरोबी से लौटने वाला है और जवाहर की सुबह की टिकट बुक करने को कहती है और शील ये सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर शील पे कोई नजर रखा हुआ होता है और उसकी फोटो क्लिक करता है। अब यश से बात करते हुए शील कहती है कि उस ट्रक ड्राइवर का बेटे का एडमिशन ला मरीना स्कूल में हो गया है। यश चौंक जाता है ये सुनकर कि शील को कैसे पता और पूछता है तुम कर क्या रही हो, तुम डिटेक्टिव नहीं हो। और शील यश से पूछती है कि तुमने क्या किया हमारी बेटी के लिए। अब शील आधी रात में ओल्ड एज होम पहुंचती है और जवाहर को कॉल करती है और कहती है कि आप यहाँ जल्दी से आ जाइए, आपकी माँ की हालत बहुत खराब है, शायद उनकी रात भी नहीं निकलेगी। जवाहर जल्दी से गीता भवन ओल्ड एज होम पहुंचता है और देखता है कि उसकी माँ तो बिल्कुल ठीक है। और शील जवाहर से पूछती है कि आपने उस ड्राइवर के बेटे को एडमिशन करवाया। और जवाहर शील से पूछता है वो गूंगी लड़की आपकी बेटी थी और कहता है आपको पता भी है मैं कौन हूँ। और शील एक इंजेक्शन जवाहर पे इंजेक्ट कर देती है और जवाहर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बेड से बंधा हुआ पाता है और शील उसे पूछती है कि आपने सुप्रिया को क्यों मारा। जवाहर कहता है कि वो एक हार्ट पेशेंट है और उसकी सांसें फूलने लगती है, इसीलिए शील पैनिक करती है। जवाहर कहता है कि वो सुप्रिया को बचा रहा था और ये कहकर जवाहर को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। अब शील डिफिब्रिलेटर को यूज करके उसे शॉक देती है, चेस्ट कंप्रेशन भी करती है पर कोई फायदा नहीं, जवाहर मर चुका है। अब एक फ्लैशबैक में सुप्रिया को देखते हैं जो स्टैंड अप कर रही होती है साइन लैंग्वेज में और पीछे से शील आवाज दे रही होती है और कहती है कि जब वो 2 साल की थी तब एक एक्सीडेंट हो गया था और उसी में उसके वोकल कॉर्ड्स खराब हो गए थे। अब गेस्ट में देखते हैं कि जवाहर और नीलम बैठे हुए होते हैं और नीलम जवाहर को कहती है यही है वो लड़की। जवाहर कहता है ये तो बच्ची है, इसे बस समझा देना। और नीलम को वही लड़का जो शील को कोर्ट में मिला था वो नीलम को घूर रहा होता है। अब प्रेजेंट में अब शील जवाहर के बॉडी को बाहर ले जाती है और सुबह प्रशांत चाय लेकर जवाहर के रूम में जाता है और जवाहर को वहाँ नहीं देखता। अब शील कचरे को डस्टबिन में डालती है और बॉडी को एम्बुलेंस के अंदर। तो वही जवाहर के घर में सभी सोच रहे हैं कि आज जवाहर का फ्लाइट है और वो गायब कहाँ हो गया। अब जवाहर के ड्राइवर को कॉल आता है और वो गीता भवन के अंदर चला जाता है और शील एम्बुलेंस लेकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में यश उसे कॉल करता है पर शील कॉल कट कर देती है। अब ओल्ड एज होम में सभी पहुँचते हैं और देखते हैं कि जवाहर की माँ सोई हुई है और प्रशांत को जवाहर का चश्मा मिलता है और सीसीटीवी फुटेज में दिखता है शील को जवाहर की बॉडी को ले जाते हुए। शील यश को कॉल करती है और झूठ कहती है कि गीता भवन में एक पेशेंट की डेथ हो गई थी, इसीलिए वो सारी रात यहीं पर थी। और तभी शील को एक वीडियो आता है सीसीटीवी फुटेज का जिसमें शील जवाहर की बॉडी को ले जा रही होती है और शील ये देखकर डर जाती है। प्रशांत शील से मिलता है और शील कहती है कि वो नहीं जानती थी कि जवाहर एक हार्ट पेशेंट है, नहीं तो वो उसे वो सेडेटिव इंजेक्ट नहीं करती। प्रशांत कहता है कि अगर जवाहर के लोगों को पता चल गया तो आप जेल नहीं जाएंगी, वो लोग आपके परिवार को सीधा मार देंगे। पर शील के वजह से प्रशांत की नौकरी जवाहर के यहाँ लगी है, इसीलिए उसके ऊपर शील का एहसान है और इसीलिए प्रशांत ने जवाहर के लोग को भटकाने के लिए सीसीटीवी को डिलीट कर दिया है। और शील को कहता है आप अपना मुंह बंद ही रखिएगा और शील प्रशांत को थैंक यू कहती है और प्रशांत और उसका पार्टनर शंकरा एम्बुलेंस को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब शील एक दवाई दुकान पे आती है जो यश चलाता है और ये दुकान गीता भवन के ठीक सामने ही है। तभी वहाँ शील की भाभी पहुँचती है और पूछती है कि गीता भवन में क्या हुआ था, पर शील सवाल को टाल देती है, कहती है कि यहाँ तो ये सब होते ही रहता है। यश शील को घर जाने को कहता है क्योंकि वो सारी रात सोई भी नहीं है। नीलम जवाहर की बॉडी को देखती है जिसे गन से शूट किया गया है और प्रशांत झूठ कहानी सुनाता है और नीलम कहती है कि ये SPF यानी कि स्पेशल पुलिस फोर्स का काम है और उन्हें जवाहर का एक क्रिप्टो की नहीं मिल रहा जिससे कि 2 बिलियन को एक्सेस किया जा सकता है। और नीलम कहती है क्रिप्टो की को ढूंढो। अब जवाहर के लोग गीता भवन में स्टाफ को मारते हैं और क्रिप्टो की कहाँ है पूछते हैं। शील नीलम से झूठ कहती है कि वो तो शाम को ही चली गई थी, इसलिए उसे नहीं पता कि जवाहर को 11 बजे किसने कॉल किया था। शील प्रशांत से पूछती है कि मेरी बेटी को किसने मारा, पर प्रशांत कहता है पहले हम अपनी जान बचा लें और पूछता है जवाहर के पास एक पेन ड्राइव जैसा चीज था नारंगी पट्टी वाली। शील कहती है वो तो डस्टबिन में फेंक दी थी और अब तो वेस्ट वाले ट्रक उसे लेकर भी चले गए होंगे। अब जवाहर का आदमी राघव शील को अपना नंबर देता है और कहता है कि अगर जवाहर की माँ कुसुम को कुछ भी याद आए कि उसने जवाहर के साथ किसको देखा था तो सीधा उसे कॉल करे।
और नीलम जब निकलती है तो शील उसे इनहेलर यूज करते हुए देखती है। अब एक स्टाफ शील को बताता है कि जवाहर को किसी ने गोली मार दी है। अब SPF यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल पुलिस फोर्स से फारूक सिद्दीकी शील से मिलता है और शील फारूक को पहचान लेती है। ये तो वही है जो उसे कोर्ट में मिला था। फारूक कहता है कि वो पर्सनली सुप्रिया के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। शील फारूक को कहती है कि वो एक बार ट्रक ड्राइवर से मिलना चाहती है। शील मदन से मिलती है और मदन से कहती है कि तुम्हारे बच्चे को ला मरीना स्कूल में एडमिशन हो गया है और कहती है ये एक्सीडेंट नहीं एक मर्डर है और पूछती है ये किसने किया। पर सामने त्रिपाठी को देखकर मदन कुछ भी नहीं बताता। यश एक औरत के घर पे उसका गीजर रिपेयर करने आता है। शील अर्चित को पिक करने के लिए आती है स्कूल से, पर वो लेट हो जाती है। अर्चित थोड़ा गुस्सा हो जाता है और इसीलिए अर्चित का मूड ठीक करने के लिए शील उसे पेस्ट्री खिलाने के लिए लाती है। पर अर्चित कहता है कि ये तो सुप्रिया को पसंद था, मुझे तो पाइनएप्पल पसंद है। और शील रोते हुए अपनी बेटी का फेवरेट फ्लेवर पेस्ट्री को खाती है। अब SPF टीम इस केस की ब्रीफिंग करते हैं और फारूक बताता है कि नीलम जवाहर की एसोसिएट है और वो गोयल की इलीगल धंधों को संभालती है और रघु जवाहर का वफादार है और केशव, प्रशांत और शंकर छोटे प्लेयर्स हैं और मनी लॉन्ड्रिंग मास्टरमाइंड जयेश देसाई के बारे में जानने को मिलता है जो गोयल के मेडिकल स्कैम वाले ब्लैक मनी को सूरत ट्रांसफर करवाने वाला है और कहता है कि FED की टीम की नज़र जवाहर के स्विस अकाउंट पर भी है और खोई हुई क्रिप्टो की पर भी। फारूक के सीनियर उसे पूछते हैं कि तुम अपने फादर के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो। फारूक कहता है यस सर। अब रघु और नीलम लोगों को टॉर्चर करते हैं क्रिप्टो की ढूंढने के लिए और प्रशांत नीलम से पूछता है कि एक बार जवाहर के घर को फिर से सर्च करना चाहिए और नीलम केशव से कहती है प्रशांत पे नजर रखने। शील और अर्चित घर लेट आते हैं और उसके भैया और भाभी अर्चित के लिए बहुत परेशान थे और वो शील को समझाते हैं कि तुम्हें अब इतनी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अर्चित का ख्याल वो रख सकते हैं। शील यश को फारूक के बारे में बताती है। यश कहता है कि वो सुप्रिया का बॉयफ्रेंड था। शील सोच रही है कि सुप्रिया ने कभी उसे क्यों नहीं बताया। अब सभी नीलम के सामने होते हैं और रघु कहता है कि आज भी उन्हें क्रिप्टो की नहीं मिला और शील प्रशांत को कॉल करती है और कहती है कि वो जानना चाहती है कि जवाहर सुप्रिया को किससे बचा रहे थे, पर प्रशांत कुछ नहीं कहता और शील कहती है कि कल वो रघु से मिलेगी। प्रशांत उसे कहता है कि अगर बात फैली तो मुसीबत और खड़ी हो जाएगी, पर शील कहती है कि वो ढूंढ के रहेगी कि उसके बेटी को किसने मारा। अब फ्लैशबैक में फारूक सुप्रिया से मिलता है और उसे बर्थडे विश करता है और वो उसे एक गिफ्ट देता है, एक चूहा, और दोनों किस करते हैं। अब प्रेजेंट में अगले दिन शील के घर में प्रशांत और शंकर पहुंचते हैं और बताते हैं कि मेडिकल वेस्ट में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। प्रशांत शील को कहता है कि तुम अपनी बेटी और क्रिप्टो की को भूल जाओ, पर फिर भी शील मेडिकल वेस्ट प्लांट पहुंचती है और पता चलता है कि भट्टी 3 दिन से बंद है और सारे वेस्ट को एक जगह पर रखे हुए देखती है। शील जवाहर के अंतिम संस्कार में आती है और उसे नीलम मिलती है, पूछती है कि जवाहर की माँ को कुछ याद आया, पर शील इस सवाल को टाल देती है, कहती है कि वो ये सवाल सुनकर ही डर जाती है। तभी वहाँ फारूक पहुँचता है और नीलम को कहता है कि कैश का लोकेशन बता दें और तभी उस फ्यूनरल में गोयल पहुँचता है। शील प्रशांत से बात करती है पर प्रशांत और शंकर उसे निकल जाने को कहते हैं। फारूक शील को गाड़ी में बैठने को कहता है और उसे मेडिकल स्कैम के बारे में बताता है और कहता है कि आप इन लोगों से दूर ही रहिए, और शील को माई कहता है क्योंकि सुप्रिया भी शील को माई बुलाती थी। और फारूक शील को अपना रिंग दिखाता है और कहता है सुप्रिया ने इसीलिए मुझे छोड़ दिया। अब यश जिस घर में रिपेयर का काम करने जाता है वहाँ की लेडी से वो काफी बातें करता है और दोनों को जर्मन लैंग्वेज आता है और वो लेडी बताती है कि उसके हस्बैंड बहुत पहले ही गुजर गए। शील अर्चित को फोन पे एडल्ट फिल्म देखते हुए पकड़ लेती है और उसे जोर का थप्पड़ लगाती है, पर शील की भाभी ये देखकर गुस्सा हो जाती है और शील को कहती है कि तुमने ऐसे ही बड़ा किया था सुप्रिया को थप्पड़ मारकर, और कहती है कुछ भी हो जाए तुम हाथ नहीं उठाओगी। अब रघु और केशव प्रशांत के घर की तलाशी लेते हैं उस क्रिप्टो की को ढूंढने के लिए, पर उन्हें मिलता कुछ नहीं। अब उन दोनों के चले जाने के बाद वहाँ शील आती है और कहती है कि अभी भी मेडिकल वेस्ट को जलाया नहीं गया है और की वही होगा, और कहती है कि वो प्रशांत को की दिलाएगी। बदले में वो प्रशांत की हेल्प चाहती है। फारूक एक पार्टी में आता है और अपनी वाइफ इनाया से मिलता है। नीलम रघु को कहती है कि जयस से मीटिंग सेट करो और पैसा ट्रांसफर रुकना नहीं चाहिए, और राघव नीलम को जवाहर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है जिसमें लिखा है कि जवाहर हार्ट अटैक से मरा है, गन शॉट से नहीं। अब इंसानों के बॉडी में रुपए को चिपकाकर ट्रांसफर किया जा रहा है। अब फारूक और पूरी SPF टीम इस ठिकाने पर पहुंचती है पर उन्हें मिलता कुछ नहीं सिवाय सूरज के जो पुलिस का खबरी था और अब वो मर चुका है। अब शील और यश अर्चित पर हाथ उठाने को लेकर बात करते हैं। शील कहती है कि उसने सुप्रिया पे कभी हाथ नहीं उठाया और कहती है कि फारूक शादीशुदा था इसीलिए सुप्रिया दुखी रहती थी, और यही हो रहा है अर्चित के साथ। किसी ने अर्चित को गंदा वीडियो दिखा दिया और अर्चित उसी रास्ते पे जा रहा है।
सुप्रिया को तो वो खो चुके हैं और अर्चित को वो खो नहीं सकते हैं। और पता चलता है कि अर्चित असली में यश और शील का ही बेटा है। उसके भैया और भाभी ने अर्चित को अडॉप्ट किया है। अब आदिर अपने प्रशांत और शंकर शील से मिलते हैं वेस्ट प्लांट जाने के लिए, और रास्ते में उन्हें भाई साहब मिलता है। प्रशांत किसी तरह सिचुएशन को संभालता है कि वो सभी गीता भवन जा रहे हैं। एक इमरजेंसी आ गया है। अब भाई साहब शील को गाड़ी में बैठने को कहता है। प्रशांत कहता है कि एक बार क्रिप्टो की मिल जाए तो वो शील को भी ठिकाने लगा देगा। शील कल्पना के साथ मेडिकल वेस्ट प्लांट पहुंचती है और शील प्रशांत और शंकर के साथ प्लांट के अंदर जाती है और सामने है ढेर सारे बैग्स। अब ढूंढते वक्त शील को एक छोटी बच्ची का डेड बॉडी मिलता है जिसे वो रुमाल से ढक देती है, और आखिरकार शील को वो क्रिप्टो की मिलता है। पर देने से पहले वो प्रशांत से पूछती है मेरी बेटी को किसने मारा, और उस की को तोड़ देने की धमकी देती है। तब प्रशांत बताता है कि सुप्रिया गीता पैथोलॉजी में काम करती थी, वो वहाँ की डॉक्टर थी और वही मेडिकल स्कैम के पैसे को बांटा जाता था, जो सुप्रिया को पता चल गया। जवाहर ने कहा वो बच्ची है, उसे समझा देने, पर एक ही है जो जवाहर के फैसले को टाल सकती है। तभी वहाँ केशव आ जाता है और शंकर डर कर सब कुछ बता देता है कि शील ने जवाहर को मार दिया और उसी के पास है वो क्रिप्टो की। पर शील कहती है कि जवाहर को हार्ट अटैक आया था, वो तो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, पर रास्ते में इन दोनों ने उसे शूट कर दिया। और प्रशांत और शंकर मिलकर केशव से लड़ते हैं और शील गुस्से में केशव को पीट कर उसे बेहोश कर देती है और बताती है कि उसके पास भी एक फुटेज है जिसमें वो दोनों सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर रहे हैं और वो ये रघु को भेज देगी। अब फ्लैशबैक में एक पेशेंट आनंद अपने घर जाना चाहता है क्योंकि उसे यूथेनेशिया है। सुप्रिया कहती है कि उसने कॉलेज में यूथेनेशिया पे एक डिबेट किया था, वो कोर्ट को समझा सकती है। एक पेशेंट घर जाना चाहता है पर शील मना करती है। शील कहती है कि ऐसे ही उन्हें कम टेंशन है क्या, अब उन्हें कोर्ट का चक्कर काटना होगा। और आज ही किसी ने 10 लाख रुपया डोनेट किया है, पता नहीं वो किसका ब्लैक मनी है। पर सुप्रिया कहती है कि हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, और कहती है कि उसकी भी एक फ्रेंड है जिसने स्कैम के पैसों को डोनेट किया है, और सोचती है कि अगर ये बात बाहर आ गया तो उस लड़की का क्या होगा। अब प्रेजेंट में शील शंकर और प्रशांत के साथ केशव को आनंद के बंगले में बंदी बनाकर रखती है। दोनों के चले जाने के बाद केशव को होश आता है जब शील उसे दवाई लगा रही होती है। शील उसे पूछती है उसकी बेटी को किसने मारा था। केशव कहता है कि तुझे नीलम बताएगी। वो शील पे हमला करता है और शील स्कैल्पल से उसका हाथ काट देती है, और केशव गंदे भाषा में कहता है कि सुप्रिया का मुंह बंद हो ही नहीं रहा था और इसीलिए उनके पास एक ही तरीका था। और शील गुस्से में गर्म पानी केशव पे डाल देती है। अब दोनों नीलम के पास पहुंचते हैं और झूठ कहते हैं कि अभी तक उन्हें क्रिप्टो की नहीं मिला, और वहाँ एक फाइल देखते हैं। केशव बताता है कि नीलम सुप्रिया को पैसे दे रही थी मेडिकल स्कैम में हो रहे डेथ पे चुप रहने के लिए, और शील केशव का मुंह बंद कर देती है। शील पहुंचती है गीता पैथोलॉजी जहां सुप्रिया काम करती थी, और सीसीटीवी फुटेज में उस रिकॉर्डिंग को देखती है जब नीलम सुप्रिया से मिली थी और नीलम को इनहेलर यूज करते हुए देखती है। शील के भैया और भाभी के घर में सुप्रिया की 13वीं की पूजा चल रही है, तो वहीं शील गीता भवन के ओल्ड एज होम में पहुंचकर एक इनहेलर में एक दवाई भर देती है। शील पहुंचती है जवाहर के फ्यूनरल में जहां नीलम भी होती है, और शील अपने इनहेलर को लाई होती है जो कल्पना देख लेती है, और शील चोरी से नीलम के बैग से वो इनहेलर बदलने वाली होती है। तभी वहां यश पहुंच जाता है जो शील पे बहुत गुस्सा है कि आज वो घर पे सुप्रिया के 13वीं पे नहीं थी। पर शील कहती है कि सुप्रिया को इस पूजा पाठ से शांति नहीं मिलने वाला, तुम्हें मिल सकता है। कल्पना शील को समझाती है कि जेल में 7 साल रहने के बाद उसकी लाइफ खराब हो गई है, और कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड अच्छा आदमी है, तुम अपनी लाइफ को खराब मत करो। फारूक अपनी वाइफ इनाया और अपने कलीग के साथ खाना खा रहा होता है। इनाया फारूक के कलीग से उसके शादी के बारे में पूछती है, पर फारूक कहता है कि अभी तुम्हारे पास जितना टाइम है एंजॉय कर लो, और इनाया गुस्से में टेबल से उठ जाती है। और देखते हैं कि इनाया और फारूक के शादीशुदा लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, बात डिवोर्स तक पहुंच चुका है। नीलम को प्रशांत पे शक है कि उसके पास क्रिप्टो की है। शील देखती है कि यश अपने दुकान पे नहीं है, यश उसी औरत के घर पे है जिसके घर पे वो रिपेयर करने आया था। तभी वहाँ शील आती है और देखती है कि यश को यहाँ से जाने का मन ही नहीं है, इसीलिए शील वहाँ से चली जाती है और यश और उस औरत को जर्मन में बात करते हुए सुनती है। शील घर पहुँचती है और उसकी भाभी उसे कहती है कि आकर प्रसाद खा लेने। शील अंदर जाकर अर्चित से थप्पड़ मारने के लिए उसे सॉरी कहती है, और शील उसे पूछती है क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारा रूटीन पैक कर देती है। अर्चित कहता है कि कभी कभी वो छोटी छोटी चीजों को भूल जाती है। तभी वहाँ शील की भाभी आती है और गुस्से में शील से पूछती है कि तुम क्या अर्चित को उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रही हो, तुमने ऐसा किया ही क्या है अर्चित के लिए। शील कहती है कि सिर्फ
सिर्फ पैसों से बच्चों की परवरिश नहीं होती। तभी उसके भैया और भाभी दोनों शील को याद दिलाते हैं कि उन्हीं के पैसों से सुप्रिया डॉक्टर बनी थी। शील चुपचाप वहां से निकल जाती है। अब मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड जयेश देसाई नीलम से मीटिंग करता है और बगल वाले रूम में एसपीएफ की पूरी टीम कम्युनिकेशन सेटअप करके उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। जयेश नीलम से कहता है कि काम में रिस्क बढ़ गया है, इसीलिए कमीशन बढ़ाना होगा। फिर नीलम अंदर से एक लड़के को बुलाती है और पता चलता है कि जयेश को लड़कों में इंटरेस्ट है। नीलम इसी बात का फायदा उठाती है और कहती है कि काम अब बहुत बढ़ने वाला है, लेकिन रेट वही पुराना वाला होगा, 3%। फारूक उनकी बातों को सुनता है। शील केशव को समझाती है कि नीलम तुम्हें यूज कर रही है, पर केशव नीलम की इज्जत करता है क्योंकि नीलम ने केशव को प्रोस्टिट्यूशन से निकाला है। शील केशव के मुंह को बंद कर देती है और वहां केशव के मोबाइल को देखती है। शील केशव के मोबाइल से नीलम को कॉल करती है, पर नीलम को कोई भी आवाज सुनाई नहीं देता। नीलम केशव के फोन को ट्रैक करते हुए घर से निकलती है रघु के साथ और उन्हें पुलिस भी फॉलो करते हैं। तो वहीं एसपीएफ की टीम जयेश तक पहुंच जाती है और फारूक उसे पूछता है गोयल का कैश कहाँ है। जयेश कहता है ये इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है। तो वहीं रघु पुलिस को रोकता है और नीलम को आगे निकल जाने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। फारूक अपने कलीग को कहता है जयेश को मार देने, क्योंकि वैसे भी अब जयेश उनके काम का नहीं है, पर वो डरता है और फारूक गन छीनकर जयेश को मार देता है। अब नीलम उस लोकेशन पे पहुंचती है और केशव को फिर से कॉल करती है और फोन को बजता हुआ सुनती है। नीलम उस रूम में जाती है फोन के पास और शील नीलम को बंद कर देती है उस रूम का शटर बंद करके, और उस रूम के अंदर एक गैस भरने लगती है, पर नीलम अंदर से शूट करती है और शील गिर जाती है और उसका जूता फंस जाता है और सीधा उसके चेहरे पर एक गैस लीक करने लगता है। वो किसी तरह वहां से भागती है और नीलम की हालत खराब होने लगती है। तभी लास्ट मोमेंट पर वहां रघु पहुंचता है और नीलम को बाहर निकालता है। अब शील किसी तरह गीता भवन पहुंचती है और उस गैस के वजह से बेहोश हो जाती है। कल्पना उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाती है और शील अपने पति यश को उसी औरत के साथ ड्रीम करती है और कल्पना किसी तरह उसे होश में लाती है। अब घर पहुंचकर यश और शील में अर्चित को लेकर झगड़ा हो जाता है। शील बहुत गुस्सा है कि यश ने अर्चित को अपने भैया और भाभी को दे दिया और रोने लगती है और कहती है कि अर्चित दूसरे का बच्चा नहीं है, वो हमारा बच्चा है। फ्लैशबैक में सुप्रिया फारूक को कहती है कि वो यहीं रहना चाहती है उसके साथ। फारूक कहता है कि इनाया के साथ डिवोर्स होने तक उन्हें अलग ही रहना होगा। तभी फारूक को यह न्यूज़ मिलता है कि इनाया हॉस्पिटल में एडमिट है ओवरडोज के कारण। सुप्रिया रोते हुए फारूक को कहती है इनाया को तुम्हारी ज़रूरत है और वहाँ से वो चली जाती है। अब प्रेजेंट में जवाहर लौट आता है और वो अपनी माँ से मिलता है, पर ये जवाहर नहीं है, ये उसका जुड़वा भाई है मोहन, जो चाइना से आया है, जो कहता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं जिसने भी जवाहर को मारा है। मोहन शील का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है क्रिप्टो की कहाँ है। शील कहती है कि नीलम ने सारा लखनऊ छान मारा। शील मोहन को देखकर बहुत डर जाती है। शील क्रिप्टो की को ढूंढने प्रशांत के घर जाती है और क्रिप्टो की उसे नहीं मिलता और एक फोटो देखती है जिससे शील को पता चलता है कि प्रशांत और शंकर सिर्फ दोस्त नहीं है। नीलम प्रशांत से पूछती है कि उस पर हमला किसने करवाया। प्रशांत कहता है उसे खुद नहीं पता और कहता है कि वो नीलम के लिए पैसा ट्रांसफर करवाने का काम करेगा। केशव शील को कहता है जब नीलम क्रिप्टो की के लिए प्रशांत को टॉर्चर करेगी तो तुम्हें क्या लगता है वो किसका नाम लेगा? वो तुम्हारा ही नाम लेगा। इसीलिए शील डरने लगती है और शील को प्रशांत के बाइक के नीचे से क्रिप्टो की चिपका हुआ मिलता है। अब शील जवाहर के घर का दीवार फांद कर घर के अंदर घुस आती है जहां मोहन भी आता है और शील छुपने के लिए एक रूम में जाती है जहां शंकर बंधा हुआ होता है। मोहन नीलम के रूम में जाता है क्रिप्टो की को ढूंढने और नीलम के लोग कमरे को चेक करने से मोहन को रोकते हैं। शील एक रूम में जाती है और उस की को नीलम के बैग में रखने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ मोहन आता है और मोहन जब नीलम के अलमारी को चेक करता है उसे क्रिप्टो की मिलता है और मोहन नीलम के तीनों आदमियों को मार देता है। अब सब कुछ शांत होने के बाद शील घर से उसी रास्ते से निकलती है और शंकर के रूम को देखती है। अब बीच रास्ते में प्रशांत के बस को रोका जाता है और बस को चेक किया जाता है और देखते हैं कि लोगों के शरीर में पैसे लगाकर उसे ट्रांसफर किया जा रहा है और प्रशांत एक फेक आईडी दिखाकर कहता है कि वो भी एक पुलिस ऑफिसर है और आज उसकी शादी है और गुस्सा कर कहता है कि मुझे पूरा चेक कर लो। तभी पुलिस उन्हें जाने देता है। शील शंकरा को वहां से छुड़ा लाती है और बताती है कि मोहन को क्रिप्टो की मिल गया। शंकरा काफी इम्प्रेस्ड होता है कि शील ने जवाहर और नीलम दोनों का खेल खत्म कर दिया। वैसे नीलम का खेल खत्म होने वाला है। शंकरा कहता है कि आपने अपनी बेटी के लिए कर ही दिखाया। शील कहती है ठीक वैसे जैसे आप प्रशांत के लिए कुछ भी कर जाते, फैमिली ही सब कुछ होती है। शील केशव को खाना देती है और कहती है कि तुम इस गंदगी को कब छोड़ोगे, नीलम तो अपना कर्म भुगतेगी। केशव डरने लगता है कि शील ने नीलम के साथ क्या किया है
और केशव को एक दवाई देती है और वहाँ से चली जाती है उसे लॉक करके। तभी उस बंगले के बाहर फारूक और उसकी टीम पहुँचती है और वो शील को देखते हैं और उसे पूछता है कि शील यहाँ क्या कर रही है। शील कहती है कि उसका यहाँ एक पेशेंट रहता है। फारूक केशव का फोटो दिखाता है और कहता है इसका लास्ट लोकेशन यहीं पे मिला, पर शील कहती है यहाँ कोई नहीं है। और तभी एक अंदर से आवाज आता है और फारूक और उसकी टीम अंदर जाने वाली होती है, पर शील खुद के पैर पे ही चोट लगा लेती है और वो घायल हो जाती है। अब फारूक और उसकी टीम अंदर ना जाकर शील को लेकर गीता भवन पहुंचते हैं और कल्पना शील का मरहम पट्टी करती है। फारूक ने सुप्रिया के साथ जो भी किया उसके लिए वो शील से माफी मांगता है। शील कल्पना को उसी पुराने बंगले में लेकर आती है जहां केशव बेहोश होता है और दोनों केशव को गीता भवन के कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देते हैं। फारूक अपने सीनियर को बताता है कि नीलम के घर पे खून खराबा हुआ है और जवाहर का भाई मोहन भी लौट आया है और ये उसी का काम है। अब खाते वक्त शील अपने भैया और भाभी से सॉरी कहती है, उस दिन उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। तभी घर पे प्रशांत और शंकर आते हैं और पूछते हैं कि केशव कहाँ है। शील कहती है कि केशव गीता भवन में सेफ है और उसे वहाँ कोई भी नहीं ढूंढेगा और वो उसे मनाएगी यहाँ से चले जाने के लिए, उसे मारने की जरूरत नहीं है। प्रशांत शील को कहता है कि अगर केशव के वजह से कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो वो शील को नहीं छोड़ेगा। रघु अपने घर आता है और मोहन को देखता है जो उसके पोते के साथ खेल रहा होता है और मोहन पूछता है तुमने नीलम के साथ मिलकर मेरे भाई को मार दिया, और बताता है कि नीलम के रूम में उसे क्रिप्टो की मिला और अपना खंजर निकालता है और उसे धमकी देता है कि उसे नीलम चाहिए, वो भी आज। रघु नीलम को बताता है कि मोहन वापस आ गया है और उसे तुम्हारे रूम में क्रिप्टो की मिला। नीलम कहती है कि ये किसी का साजिश है और रघु को अब नीलम पे भरोसा नहीं है। अब कुछ लोग नीलम पे हमला करते हैं और फारूक नीलम को बचाता है। अब नीलम पुलिस के साथ मिल जाती है और जज के सामने डिमांड रखती है कि वो स्कैम का सारा एविडेंस देगी, बदले में उसे इम्यूनिटी चाहिए और एक सेफ पैसेज एक सेफ जगह पे अपने लवर केशव के साथ। प्रशांत गोयल सर और मोहन दास से मिलता है जो प्रशांत को कहते हैं कि मोहन दास के साथ मिलकर नीलम को खत्म कर दो। शील यश के लिए केक लाती है और यश को याद आता है कि सुप्रिया कैसे चुपकर यश के लिए केक लाया करती थी। शील उसी औरत के बारे में पूछती है जिससे यश जर्मन में बात करता है। यश कहता है कि वो तो सिर्फ शील से बात करना चाहता है। तभी दुकान में रघु आता है और कहता है उसे एक कफ सिरप चाहिए और शील रघु को देखकर बहुत घबराती है। रघु शील के जूते को देखता है और ऐसा ही जूते का फीता उसने उस जगह देखा था जहाँ शील ने नीलम को मारने की कोशिश की थी। रघु यश को मार के बेहोश कर देता है और शील से पूछता है तुमने नीलम के घर किसे भेजा। शील रघु के आंख पे एक दवाई स्प्रे कर देती है और सिर पे एक फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर दे मारती है और यश को होश में लाने की कोशिश करती है। एक फ्लैशबैक में सुप्रिया से मिलने नीलम आती है और मुंह बंद रखने के लिए उसे 10 लाख रुपए देती है। सुप्रिया इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड फारूक के पास जाती है इमोशनल सपोर्ट के लिए, पर देखती है कि फारूक इनाया के साथ बिजी है। अब प्रेजेंट में यश हॉस्पिटल में एडमिट होता है और अर्चित पूछता है कि चाचू कैसे हैं। शील अर्चित से कहती है ये तुम्हारे चाचू नहीं हैं, ये तुम्हारे पापा है और मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। अर्चित ये सुनकर हैरान रह जाता है। मोहन, प्रशांत और शंकर एक आदमी के घर जाते हैं हथियार लेने के लिए और शील प्रशांत को कॉल करती है और कहती है कि रघु ने यश को मारने की कोशिश की। प्रशांत कहता है कि रघु अब प्रॉब्लम नहीं है, अब उन्हें नीलम का कुछ करना होगा जो पुलिस की खबरी बन चुकी है। नीलम अब SPF के प्रोटेक्शन में रह रही है और तभी उन पर हमला होता है। मोहन, प्रशांत और उसके लोग नीलम को मारने आए हैं और फारूक का कलीग भी इस फायरिंग में मारा जाता है। नीलम को फारूक गाड़ी में बैठने को कहता है और मोहन स्नाइपर से नीलम पे शूट कर देता है। बॉम्ब ब्लास्ट होने से शंकर भी बुरे तरीके से घायल हो जाता है। मोहन और प्रशांत शंकर को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब शंकर के इलाज के लिए प्रशांत शील को बुलाता है और शील शंकर की बुरी हालत देखकर कहती है कि शंकर को हॉस्पिटल की जरूरत है और उसका पैर काटना होगा, पर वो लोग SPF के वजह से वो लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते और शंकर पैर नहीं कटवाने वाला। अब मोहन को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि नीलम अभी भी जिंदा है और मोहन शंकर को बचाने के लिए उसका पैर काट देता है। शील फारूक से मिलने हॉस्पिटल आती है। जब सीनियर फारूक से कहते हैं कि केशव को ढूंढो तभी नीलम मुंह खुलेगी। शील फारूक को बताती है कि नीलम ने सुप्रिया को 10 लाख देने की कोशिश की थी जबरदस्ती और सुप्रिया यही पैसा गीता भवन में डोनेट कर दी थी। अब इनाया शील को कहती है कि आपकी बेटी कम प्रॉब्लम थी जो अब आप भी आ गई। फारूक इनाया को कहता है कि अगर तुम मरने का नाटक नहीं कर रही होती उस दिन तो सुप्रिया आज जिंदा होती। फारूक नीलम से पूछता है तुमने सुप्रिया को 10 लाख रुपया क्यों दिया। नीलम कहती है केशव को यहाँ बुलाओ तब वो बताएगी।
शील केशव को इंजेक्शन लगाती है और केशव के कपड़े पर पेस्टिसाइड छिड़क देती है और शील और कल्पना मिलकर केशव को एक जगह लाकर वहां छोड़ देते हैं जहां बहुत सारे नशेड़ी सोए हुए थे और केशव का फोन भी ऑन कर देती है और पुलिस को फोन से लोकेशन मिल जाता है और एसपीएफ की टीम उस लोकेशन में पहुंचती है और उन्हें केशव मिलता है। अब शील बुर्का पहनकर एक दवाई दुकान जाती है और केमिस्ट का ध्यान भटकाती है और उस दुकान से सारे इनहेलर्स ले लेती है और अपना बनाया हुआ इनहेलर रख देती है। अब केशव को देखकर नीलम उसके पास जाती है जिसके कपड़ों से अजीब सा स्मेल आ रहा होता है। अब नीलम सब कुछ बताने के लिए रेडी हो जाती है और कैमरा पे डिपोजिशन रिकॉर्ड करते वक्त नीलम को अस्थमा अटैक आने लगता है उसी पेस्टिसाइड के वजह से और नीलम कहती है कि उसे जल्दी से इनहेलर चाहिए। अब एक पुलिस ऑफिसर सामने के एक दुकान से यानी कि उसी दुकान से इनहेलर लाता है और ये शील वाला ही इनहेलर है। नीलम उस इनहेलर को यूज करती है और तभी नीलम पे उस इनहेलर का असर दिखने लगता है। नीलम का दम घुटने लगता है और वो मर जाती है। अब शील ये सब होता हुआ देख रही होती है और वो कल्पना के एम्बुलेंस में बैठती है और हॉस्पिटल जाती है यश से मिलने और वहाँ उसकी भाभी उसे कहती है कि अर्चित सिर्फ 13 साल का है और वो सच बताकर तुमने उसकी लाइफ खराब कर दी। सुप्रिया मर कर बच गई वरना तुम उसे भी अपने जैसा बना देती। अब सुबह यश को होश आता है। वो शील से पूछता है तुम ठीक हो? शील खुश होकर हाँ कहती है। गीता पैथोलॉजी लैब में गोयल प्रशांत से मिलता है। गोयल अब पैसा ट्रांसफर करवाने को कहता है पर अब सूरत नहीं अब कोलकाता में और वो सारा ड्यूटी प्रशांत को देता है और अलमारी के पीछे बना एक खुफिया जगह पे लेकर जाता है। गोयल जवाहर के बाद पहली बार किसी को यहाँ लेकर आया है और कहता है कि 2 साल से एसपीएफ की टीम इस जगह को ढूंढ रही है और नीलम के मरने के बाद फारूक और उसकी टीम को सस्पेंड कर दिया गया है और गोयल प्रशांत को पैसा दिखाता है और बताता है कि 15 साल पहले उसकी बीवी के मरने के बाद उसने ये ओल्ड एज होम बनाया गीता भवन और गीता उसकी बीवी का नाम था। अब कुसुम यानी कि जवाहर की माँ नीलम की डेथ की न्यूज देखती है और प्रशांत शील से मिलता है और कहता है कि उस पे शील का एहसान है। शील शंकर को बचाई और प्रशांत को यहाँ तक पहुँचाई उसके मंजिल तक और कहता है कि आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बस हुक्म कर दीजिएगा। शील अपने घर आती है और उस पर केशव हमला करता है और कहता है कि नीलम उसके सामने मर गई और वो कुछ भी नहीं कर पाया सिर्फ शील के वजह से और शील उसे बताती है कि मैंने तो एसपीएफ को कॉल किया था तब जाके तुम नीलम से मिल पाए और बेटा कहकर उसे समझाती है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। तभी दरवाजे पर अर्चित आता है और इससे पहले केशव अर्चित को मारे शील केशव को मार देती है। शील यश को हॉस्पिटल से लाने के लिए भूल जाती है और वो यश से सॉरी कहती है। अर्चित यश से मिलने आता है और उसे कार्ड देता है और दोनों बातें करते हैं। यश अर्चित से सॉरी कहता है इस तरह सच्चाई बताने के लिए और कहता है कि तुम्हारे मम्मी पापा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और देखते हैं कि इस बेड के नीचे ही शील ने केशव की बॉडी को रखा है। शील प्रशांत से मदद मांगने के लिए उसके घर जाती है और प्रशांत और मदन की वाइफ को बात करते हुए सुनती है। वो औरत कहती है कि प्रशांत ने ही उसके पति को कहा था सुप्रिया पे गाड़ी चढ़ा देने के लिए और इसके बदले वो उसके बच्चे का जीवन सुधार देगा। पर वो औरत कहती है कि अब तो उसे फीस भरने में भी मुश्किल हो रही है। तब जाकर शील को समझ आता है कि जवाहर सुप्रिया को प्रशांत से बचा रहा था क्योंकि प्रशांत जवाहर का हर कहा मानता था और जो ना कहे वो भी करता था। मतलब शील इतने टाइम से जिसकी मदद कर रही थी और जिसकी मदद ले रही थी उसी ने सुप्रिया को मारा है। और इसी के साथ माई सीजन 1 यही एंड होती है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।